महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बहुत जल्द गिर सकती है। महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार को वहां पर गिराया गया था और उसके बाद जिस तरीके से अजीत पवार ने अपना एक गुट बनाया, फिर शिंदे ने अपना एक गुट बनाया, उसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। अब उस सरकार पर सियासी संकट गहराता चला जा रहा है। जब से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसी दिन से ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है। लगातार कई नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, शिंदे गुट के हों या अजीत पवार के गुट के हों। जैसे चुनावी नतीजे आए, दोनों गुटों के नेताओं में मनमुटाव शुरू हो गया। अजीत पवार ने विधायक दल की बैठक बुलाई तो उसमें 6 से 8 विधायक नहीं पहुंचे थे। अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ तौर पर कहा है कि महाविकास अघाड़ी के नेता जल्द बैठकर महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ा फैसला करेंगे। इस बयान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तो उसी टाइम ही अजीत पवार ने अपने बगावती तेवर दिखा दिए थे। अजीत पवार चूंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, वो मंत्री पद मांग रहे थे लेकिन उनको राज्य मंत्री दिया जा रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पर टेलीविजन डिबेट में कहा कि हमें किसी भी सूरत में राज्य मंत्री नहीं चाहिए, हमें कैबिनेट मंत्री से कम मंजूर नहीं है, इसलिए हमने मंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया है। तो अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र की सियासत में बहुत जल्द आपको देखने को यह मिलेगा कि शिंदे सरकार गिर गई है और महाविकास अघाड़ी दोबारा से वहां पर सरकार बनाएगी। आपको याद होगा कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी तो षड्यंत्र करके नेताओं को तोड़ा गया, विधायकों को खरीदा गया और यह खबर भी आई थी कि कई विधायकों के लिए बोली जो लगी थी वो कई 100 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। और अब जब नतीजे ये आए 2024 के कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाने जा रहे हैं, उसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल आपको देखने को मिल रही है। नाना पटोले के इस बयान के बाद लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार नहीं चलने वाली है। शिंदे सरकार गिर जाएगी, दोबारा से महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बनाएगी। आपको याद होगा कि जो 2024 के चुनाव के नतीजे थे, जिस तरीके से 2019 में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन ने वहां पर कई सांसदों को जिताया था, लेकिन इस बार जो उसकी हालत थी, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस वहां पर काफी जबरदस्त रहा और भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब यह कहा जा रहा है कि जब विधानसभा का चुनाव जल्दी होने वाला है महाराष्ट्र में, उससे पहले ही सियासी उलटफेर होगा और फिर से महाविकास अघाड़ी वहां पर अपनी सरकार बनाएगी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट के नेता जो हैं संजय राउत, वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बन जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना सियासी पैतरा चलेंगे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप शपथ तो ले रहे हैं लेकिन कुछ ही महीने बाद हम आपकी केंद्र में भी सरकार गिराएंगे और महाराष्ट्र में हम खेला करने ही जा रहे हैं। तो इन तमाम खबरों को देखकर यह अंदाजा लोग लगा रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि शिंदे सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार को गिराया गया था और अब चूंकि नेताओं को ईडी का डर नहीं है, सीबीआई का डर नहीं है, आईटी का डर नहीं है, अभी तक गृह मंत्रालय किसको मिलेगा यह साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अब नेता खुलकर जिसको अपना समर्थन पहले दे रहे थे, डर की वजह से किसी और को दे दिए थे, अब अपने दल के साथ दोबारा जाने के लिए तैयार हैं। जब अजीत पवार ने विधायकों की बैठक बुलाई थी तो उसमें 6 से 8 विधायक नहीं आए थे। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।